आम्हाला सुद्धा महाराष्ट्र आणि मराठी असल्याचा त्यापेक्षा जास्त अभिमान आहे. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला तो अभिमान, तो स्वाभिमान आम्हाला आमच्या नसानसामध्ये भिनवलेला आहे. दिल्लीच्या गुजराती लॉबीनं किती प्रयत्न केला तरी हा स्वाभिमान वाकणार नाही आणि तुटणार नाही असा मराठी बाणा आहे. बाकी मला काय बोलायचं नाही. जो आपने फैसला आया संदीप स्पीकर की तरफ से, उसको लेकर जो है जश्न मनाया गया है। कल मुख्यमंत्री ने कहा जो परिवारवाद चलता चला आ रहा था उसका अब अंत हो गया। परिवार की बात अगर ये मिस्टर शिंदे न करे तो ठीक रहेगा। वो जो उनका जो सांसद बेटा है श्रीकांत शिंदे, वो उनका ही बेटा है ना। बात आप घराणेशाही की कर रहे हो, परिवारवाद की कर रहे हो। उनका बेटा नहीं है, उनका बेटा था इसलिए उनको उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार बनाया कि मेरे बेटे को उम्मीदवार बनाइए। वहां हमारे जिला प्रमुख थे लांडगे, उसको उम्मीदवारी दी थी, उसकी काट कर अपने बेटे के लिए उम्मीदवार वो बनाकर लेके गए। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? हाँ, आपका परिवार, हमारा परिवार क्या है? ये एक विचारधारा है महाराष्ट्र में, चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे बाला साहेब ठाकरे हो, चाहे यशवंतराव चव्हाण, महात्मा फुले, ये विचारधारा को लेकर उनके घर के लोग आगे चले जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, आप उनके जो वंशज है तो आप उनके सामने क्यों झुकते हो? एक परिवारवाद है क्या? विचारधारा का ये एक प्रवाह होता है। उनको क्या मालूम है विचारधारा क्या है? इतने गुलाम है बीजेपी के। आपने कहा कि असेंबली स्पीकर कल वकील की तरह काम कर रहे थे शिंदे गढ़ के लिए। यस, से वो डिक्टेट कर रहे थे, क्या कहना? मैं यही कहूंगा, क्या कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर के ऊपर एक जिम्मेदारी दी थी कि आप एज ए ट्राइब्यूनल काम करिए, न्याय देने का काम करिए। लेकिन असेंबली स्पीकर जो हमारे है, जो बीजेपी के नेता है, पहले शिवसेना में थे, फिर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए, बहुत से पार्टी वो घूमकर अब बीजेपी में है। वो अब ट्राइब्यूनल बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। तुमको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ट्राइब्यूनल का काम करिए, लेकिन उसने बेईमान जो गुट है शिंदे का, उनके वकील के रूप में काम किया। वो उनके लिए वकीली कर रहे थे, तो न्याय कैसा मिलेगा और सत्य कहाँ आएगा सामने? चोरों की मंडल आपने जो है सामने क्या बयान आए